हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता। आप सबको अपनी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। मैं आज कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वही चैप्टर है ना भाई। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहा हूँ। आज मेरा 5वां लेक्चर है। एक दो और लेक्चर बहुत छोटे छोटे पार्ट में आएंगे, बट उसके बाद जो लेक्चर आएंगे चार या 5 लेक्चर के अंदर मैं 3 या 4 के अंदर खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को। ठीक है, अरे ठीक है भाई। मैं क्या बता रहा हूँ, कल हमने पढ़ा था ओवरी के बारे में। जो फ्लावर के ऊपर जो ओवरी ऊपर लगा हुआ रहता है, उसका पोजीशन क्या क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। ठीक है, मैं तुमसे एक ही बात पूछूंगा, क्या तुमने एग्जाम्पल याद कर लिए 4 फैमिली के? ब्रासिकेसी, फेबिएसी, सोलनोसी एंड लिलिएसी। क्या तुमने याद कर लिए हैं भाई? भाई प्लीज याद कर लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ याद कर लो। ठीक है, आगे आते हैं। आज क्रेलेक्स होता क्या है? ठीक है, जो तुम्हारे प्लांट होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारा फ्लावर होता है, ठीक है भाई, फ्लावर है। जो कभी तुमने गांव मोहल्ले शहर में अगर तुमने देखा है, तुमने घर पे भी अगर पौधा लगाया हो, तो तुमने देखा होगा कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर ऐसे भी छोटे से कोढ़ी होते हैं ना, जब ऐसा बनता है तो उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ रहता है, ऐसे एक ग्रीन कलर का एक कवर ऐसे बंद हुआ रहता है। क्या तुमने कभी देखा है क्या? अरे बोलना हाँ या ना। क्या तुमने देखा है कभी? तुमने घर में जब ऐसा फूल खिलता है, क्या बोल रहा हो, जब कभी फूल खिलता है तुमने देखा होगा, जब वो छोटा सा कोढ़ी होता है ना, कोढ़ी। अरे कोढ़ी समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी जब वो हो रहा है, मतलब वो फूल बनने वाला है, उससे पहले देखो छोटा सा बना हुआ रहता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर से ढका हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है ना, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उसको क्या बोलते हैं? उसको सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। जैसे वो फ्लावर खुलता है, जैसे वो फ्लावर खुलता है, तो वो सेपल जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है। अरे आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आता है ना। आगे देख मैं क्या बता रहा हूँ। ये तुम्हारा मैंने बताया था कैसे डिवाइडिंग सेल होता है, और उसके ऊपर से सेपल, पीटल, अलग डिवाइडिंग सेल, स्टेमन, पिस्टिल सब निकलता रहता है। जो ये तुम्हारा सेपल, ये तुम्हारा जो डिवाइडिंग सेल के ऊपर जो भी सेपल लगे हुए हैं, जितने भी सेपल लगे हुए हैं, अगर एक है, अगर एक तुम्हें दिख रहा है, एक को हम सेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर एक सिंगल है, अगर एक सेपल को सेपल बोलेंगे, बट पूरे एक सर्कल के अंदर जितने सेपल है उसको क्रेलिक्स बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सेपल है। अरे भाई सेपल मतलब जो तुम्हारा प्लांट, जो भी फ्लावर होता है ना, जो सबसे ऊपर वाले ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जब वो बना हुआ रहता है, बनता है, तो ढका हुआ रहता है ना, जब धीरे धीरे फ्लावर खुलते जैसे खुल के नीचे आ जाता है और छोटी पार्ट हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, वो अगर एक को हम बोलते हैं तो सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। और पूरे एक होल, एक पूरे सर्कल को अगर हम सेपल को बोलेंगे तो कैलिक्स बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? जो मैंने क्या लिखा, सेपल, लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो भी हल्का सा जो है ग्रीन स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता, नीचे होता है, जो हरा हरा कलर का होता है। ठीक है, फिर आओ देखते हैं इसका रोल क्या होता है। इसका रोल प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है फ्लावर को। ठीक है, क्रेलिक्स क्या होता है? एक होल, जो सर्कल जो हम बोल रहे हैं, जो अब एक सर्कल है पूरा सेपल लगा हुआ रहता है, ऐसे सेपल पूरा लगा हुआ रहता है, उसको हम होल बोलते हैं। ठीक है, पूरे एक सर्कल के ऊपर ग्रुप ऑफ सेपल इज कैलिक्स। बात समझ में आ रही क्या? तो हमें 2 टाइप के पढ़ना है। कुछ कैलिक्स जो होते हैं, कुछ सेपल जो होते हैं, कुछ सेपल क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कुछ सेपल होते हैं ऐसे, मान लो एक सेपल ये, एक सेपल ये, कुछ सेपल ऐसे आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरा मान एक सेपल ये और एक सेपल ये। ठीक है, कुछ सेपल क्या होंगे, आपस में ऐसे फ्यूज होंगे, आपस में ऐसे फ्यूज होंगे, आपस में ऐसे फ्यूज होंगे। ठीक है, फिर कुछ सेपल क्या होते हैं, आपस में ऐसे फ्री होंगे, आपस में ऐसे फ्री होंगे। ठीक, जो फ्री होते हैं सेपल उससे हम क्या बोलते हैं, और जो सेपल ऐसे फ्यूज होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, देखते हैं। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, पोलीसेप्लस। पोलीसेप्लस वो होता है जो तुम्हारे ये सर्कल दिख रहा है उसके ऊपर जितने भी तुम्हारे सेपल लगे हुए हैं ये सब फ्री है। फ्री मतलब ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं है, चिपकू देवता बन के अपने आप को दोनों चिपकाए नहीं है, ये आराम से फ्रीली 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 अपने आराम आराम से है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना बताओ, आ रही है क्या? ठीक है, देख एक बार और बताता हूँ, सुन। पोलीसेप्लस क्या होता है? पोलीसेप्लस क्या होता है, जो तुम्हारी ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर जितने भी तुम्हारे सेपल लगे हुए हैं सब फ्रीली हैं, मतलब एक दूसरे के आपस में चिपके हुए नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है? फ्री सेपल है। सेपल अटैच ऑन थैलमस, जो फ्लावर का जो पार्ट होता है नीचे, थैलमस, उससे अटैच होते हैं। ठीक है, एक होता है गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस होता क्या है, जो दो सेपल आपस में ऐसे फ्यूज होते हैं, ऐसे 2 सेपल था ना भाई, ऐसे आपस में दोनों ऐसे फ्यूज होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग गैमोसेप्लस बोलते हैं, जो ऐसे आपस में आपका फ्यूज है। ठीक है, सेपल आपका फ्यूज है। अरे बात समझ में आवत है कि ना आवत है? आवत है ना? हम क्या बोल रहे थे, सुनो एक बार और सुनो, अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है अपने माइंड यहाँ पे रखो, मैसेज आ रहा है किसी का, स्किप करो। ठीक है,
हटा दें इंस्टाग्राम है, थोड़ी दिन के लिए हटा दो, सारी ऐप हटा दो। मैं क्या बता रहा हूँ, कैलिक्स होता क्या है, सेपल का होल को कैलिक्स बोलते हैं। बात समझना है, एक सेपल को सेपल, अगर पूरी एक होल, एक पूरे सर्कल के ऊपर, क्या बोल रहे इधर ना, एक पूरा फ्लावर के सर्कल के ऊपर कई सारे सेपल अगर लगे हुए हैं तो उसको कैलिक्स बोलते हैं। यहाँ तक सही है, ठीक है। ये किस कलर का होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। किसका होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, फ्लावर को प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। कब प्रोटेक्शन करता है, ये बात तुम्हें पता है ना भाई, जब फ्लावर बनता रहता है तो उसके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा धसा, ऐसे पूरा पैक किया रहता है, धीरे 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 तो खुल जाता है, खुलता है ना भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने दो सेपलस के बारे में बताया तुम्हें, दो सेपल के बारे में, जो एक जो फ्रीली अपना घूमता रहता है, फ्रीली घूमता रहता है मतलब सिर्फ फ्रीली आपका रहता है, ऐसे आपका फ्रीली है, ठीक है। और एक होते हैं जो दो आपस में फ्यूज होते हैं, दो आपस में फ्यूज होते हैं, एक को पॉलीसेपलस बोलते हैं जो फ्रीली होते हैं, ठीक है, जो आपके थैलमस के ऊपर फ्रीली ऐसे होते हैं, और एक होते हैं गैमोसेपलस बोलते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका सिंबल क्या होता है और कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब बताता हूँ इसका सिंबल क्या होता है और डायग्राम कैसे बनता है इसका, ठीक है। देखो क्या बता रहा हूँ, कैलिक्स का सिंबल क्या होता है, की से इसको बनाते हैं, कैपिटल के है, ठीक है। कैपिटल के से इसको डिनोटेट करते हैं, इसका सिंबल कैपिटल के है, ठीक है, कैलिक्स का। अगर के आगे 5 लिखा है, मैं बता रहा हूँ, अगर के आगे बस 5 लिखा है तो 5 सेपल है, ठीक है। क्या है तुम्हारे, 5 सेपल है। अरे बात समझ में आ रही क्या, के आगे 6 लिखा है तो 6 सेपल है, के आगे 10 लिखा है तो 10 सेपल है। बात समझ में आ रही क्या, इतनी बात सही है। अगर के आगे मैंने अगर 10 लिख दिया तो कितने सेपल होंगे, 10 सेपल होंगे, ठीक है। अगर देखो, इसको समझाने से पहले मैं डायग्राम पहले तुम्हें समझा देता हूँ, फिर ये दोनों वर्ड समझाऊंगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारा सेपल कैसे है, अगर तुम कोई फ्लावर देखते हो, फ्लावर ऐसे होता है, ठीक है भाई, फ्लावर ऐसे होता है ना। अब बोल रहा है ऐसे होता है, अरे भाई सुन तो कि मैं क्या बता रहा हूँ, देख ऐसे फ्लावर होता है। अगर मैं फ्लावर को तेरे सामने ऐसे ला दूँ, फ्लावर ऐसे है, ठीक है, फ्लावर ऐसे है तो मैं तेरे को तेरे सामने ऐसे ला दूँ, बात समझ में आ रही क्या। अगर फ्लावर मेरे हाथ में ऐसे है, मैं फ्लावर को अगर ऐसे ला दूँ, इसके जो भी साइड सेपल होंगे क्या तुम्हें सीधे दिखेंगे, हाँ या ना, दिखेंगे ना। मैं वैसे ही सारे सेपल का डायग्राम बनाया हूँ। अगर तुम्हारे यहाँ पे 5 सेपल है, 1 2 3 4 5, तो K5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, K5 लिख देंगे। इसका सैंपल क्या होगा, इसका सैंपल होगा 1 2 3 4 5, कितने सैंपल है, 5 है, तो K5 लिख देंगे। क्या बात समझ में आ रही है, अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल, बात समझ में आ रही क्या, नहीं आ रही है, सुन एक बार और। अगर तेरा फ्लावर ऐसे था, ठीक है, फ्लावर ऐसे था, अगर मैं फ्लावर को ऐसे कर देता हूँ, भाई सुन ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक तो मेरी बात मान सुन, जो फ्लावर तुम्हारा ऐसे होता है उसके साइड सेपल होते हैं, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं ना, पीछे बताया ना, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। वो ऐसे है, अगर फूल ऐसे है तो नीचे उसके सेपल लगे हुए हैं। अगर मैं उठा के ऐसे फूल को कर देता हूँ तो क्या तुम्हें सेपल ऐसे दिखेंगे, ऊपर वाले बस ऊपर की बातें, ऊपर पार्ट दिखेंगे सेपल के, हाँ या ना, ठीक है। तो मैंने वही सेपल का जो डायग्राम है ऐसे बनाया हूँ। यहाँ पे कितने सेपल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो K5 लिख देंगे, कितना, K5। ये फ्री है कि फ्यूज है, फ्री फ्यूज क्या होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है तो ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। जो मैंने बताया था ना ऐसे फ्यूज वाली बातें, अरे हाँ ना बोल। अगर ये ऐसे ऐसे अगर फुल है, अगर ऐसे फ्यूज हो रहा है ऐसे दिखाएंगे, मैं इसको अगर ऐसे कर दूंगा तो क्या वो यहाँ वाले पॉइंट देगा ना, जो यहाँ पे वो तुम्हें दिखेगा ना, ये फ्यूज वाली, ठीक है। वैसी बातें बता रहा हूँ। ये तुम्हारा क्या होता है, इसको हम पॉलीसेप्लस भी बोल सकते हैं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं, अगर K5 मतलब 5 सेपल है, ठीक है, फ्यूज नहीं है, तो पॉलीसेप्लस से बोल सकते हैं। अगर ये 5 यहाँ पे भी सेपल है, अगर इसे हम एक दूसरे से अगर फ्यूज कर दिए हैं, एक दूसरे से हमने इसको फ्यूज कर दिया है, ठीक है, एक दूसरे से फ्यूज हो गया है, क्या बोल रहा हूँ, अगर ये एक दूसरे से अगर फ्यूज हो गया है तो हम K5 जो K5 लिखेंगे, K5, बट 5 को हम ब्रैकेट में कर देंगे। क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 5 को हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अरे बात समझ में आ रही है ना, हाँ या ना बोल, क्यों इतना डाउट रह रहा है, सुन तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन इधर आ। अच्छा, ये तेरा 5 सेपल हो गया, ठीक है। अगर सेपल ऐसे कि अगर सेपल ऐसे फ्यूज है, सेपल ऐसे फ्यूज है, सेपल ऐसे फ्यूज है, सेपल ऐसे फ्यूज है, मैंने पीछे बताया सेपल अगर दोनों अगर साथ में फ्यूज है तो क्या बोलते हैं, गैमोसेप्लस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तेरा गैमोसेप्लस का डायग्राम हो गया, ठीक है। अगर फ्यूज है तो K5 लिख के क्या बोल रहा हूँ,
K5 लिख के 5 को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अगर ये फ्यूज नहीं है, अरे यहाँ पे फ्यूज नहीं है ना, ये फ्यूज तो नहीं है ना, ऐसा खुला खुला है ना, ऐसा खुला खुला आजाद है ना ये, तो इसको हम बस क्या लिख देंगे, इसका सैंपल क्या हो जाएगा K5। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। एक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, तुम बोलोगे यहाँ पे 2+3 क्यों लिख दी हो, यहाँ पे भी तो 5 ही है। भाई सुन, अगर मैं तुमको एक बात बताया था, जो मैंने डिवाइडिंग सेल के बारे में बताया, डिवाइडिंग सेल जो होते हैं ऊपर, ठीक है, जो तुम्हारे पीटल सिपल पिस्टल बनाते हैं, तो क्या वो एक ही बनाते हैं बस सर्कल? एक भी बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, तीन ही बना सकते हैं। इतनी बात सही है क्या? अरे बात सुन, क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने बताया जो डिवाइडिंग सेल होते थे, ठीक है, वो सेपल, एक डिवाइडिंग सेल एक सेपल का लेयर बनाएगा पूरा एक सर्कल में, एक पेटल का बनाएगा, तो क्या एक ही बस लेयर हो सकता है क्या सेपल का? दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना बोल। ठीक है, तो अगर एक तेरा सर्कल में ये है, ठीक है, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल की तरफ ये हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन एक बार और आ जाएगा, ठीक है, इधर प्यार से सुन। अगर तेरा एक, ये समझ में आ गया, इसे मिटा दो, ठीक है, इधर हटा दे। अगर तेरा एक सर्कल के ऊपर, ठीक है, ये तेरा सेपल लगा हुआ है, बात समझ में आ रहा है, और एक और सर्कल बना दे, इसके ऊपर भी तेरा सेपल लगा हुआ है, कोई तकलीफ हो रही है? दो सर्कल के ऊपर सेपल लगा हुआ है, जितना ऊपर लिखा है उतना नीचे लिखा है, अपना अलग अलग लिख देंगे। तो क्या ये एक सर्कल जो बना हुआ है, जो तेरा एक सर्कल ऐसे बना हुआ है, एक सर्कल में कितना है? 2 है, तो हम क्या लिखेंगे K2 प्लस, और एक सर्कल में कितना है? 3 है, 1 2 3, तो K+3। अगर एक बात बता रहा हूँ, अगर यही डायग्राम पे अगर हम इसे फ्यूज कर दें, इन दोनों को अलग फ्यूज कर दें और इन तीनों को हम अपना अलग फ्यूज कर दें, पता है क्या डायग्राम बन जाएगा? कुछ नहीं, सिंपल, तुझे पता है ना, जब फ्यूज करेगा तो क्या करना है, बस उसको ला के ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एक सर्कल पहले लेंगे, तो क्या होगा, पहले इसको भी ले सकते हो, इसको, जिसको मन है उसको ले सकते हो, ठीक है। तो क्या, मैं 2 लूंगा, 2 प्लस क्या है, फ्यूज है, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3, एक अलग सर्कल में है, ये भी फ्यूज है, तो ये तुम्हारा 3 लिख के इसको ब्रैकेट में कर दो। अच्छा एक बात बता, अगर इस वाले को और इस वाले को मैं अगर साथ में फ्यूज कर देता हूँ, अगर इस वाले को सब अगर एक में फ्यूज हो गए, दो ही सर्कल में है, सर्कल दो ही है, बट एक में फ्यूज हो गए, तो पता है क्या होगा, ये जो तुम्हारा K2+3 तो ऐसे नहीं है, क्योंकि दो सर्कल है, तो एक में 2 और एक में 3 है, तो 2+3 लिखेंगे और दोनों को साथ में ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोल, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं एक बार तेरे को और शॉर्टली रिवीजन करता हूँ। सैंपल क्यों होता है, K5 मतलब 5 सैंपल है, फ्री हैं, ठीक है, जो हम पोलिस सैंपल्स बोलते हैं। अगर ब्रैकेट 5 में, अगर 5 के पास ब्रैकेट लग गया तो वो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उसे गैमोसेप्लस बोलते हैं। आपका ये पोलिस सैंपल्स का डायग्राम है, यहाँ पे गैमोसेप्लस को बनाया था जो फ्यूज था, ठीक है, और ये आपको मैंने इसको समझा दिया। अगर एक सर्कल हो या एक से ज़्यादा सर्कल हो तो कैसे क्या होता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ना बोल। ठीक है, अब हम लोग सैंपल हो गया, अब पीटल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, देख भाई, अब मैं कोरोना के बारे में बता रहा हूँ, कोरोना के बारे में नहीं, कोरोना के बारे में, ठीक है, कोरोना बोल रहा है। देख, अब मैं कोरोना के बारे में बता रहा हूँ, कोरोना होता क्या है, ठीक है। जो तेरा मैंने क्या सेपल हो गया, ठीक है, सेपल के अंदर क्या पीटल लगा होता है, ठीक है, ऐसे तेरा डिवाइडिंग सेल ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है, अंदर साइड में वो क्या होता है ना, वो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, वो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन के अलावा कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, मान लो रेड कलर का है, ठीक है, वो रेड कलर का है, रेड कलर का क्या लगा हुआ रहता है, पेटल जो लगा हुआ रहता है यहाँ पे, जो तुम्हारे इस डिवाइड, यहाँ पे सर्कल है, इसके अंदर डिवाइडिंग सेल है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा पेटल अगर लगा हुआ है, ठीक है, ये कलरफुल स्ट्रक्चर में होता है, रेड कलर का है। किस लिए कलरफुल स्ट्रक्चर में होता है, पहले तुम इसका रोल जान लो। वो इंसेक्ट जो भी होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो कलरफुल स्ट्रक्चर में होता है, कलरफुल स्ट्रक्चर में होता है। क्या कोई तकलीफ हो रही है क्या? अरे भाई बोल, कोरोना क्या होता है, ठीक है, देख कोरोना निकल रहा है। कोरोना क्या होता है, पेटल का जो सर्कल होता है, पेटल अगर पूरे जो फ्लावर को जो पेटल लगे हुए हैं, इसके पूरे सर्कल को हम कोरोना बोलते हैं। क्या कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? इसका रोल क्या होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसका रोल होता है। ये सब क्या, पेटल क्या होता है, कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा कोई अदर
कलरफुल जो स्ट्रक्चर होता है, मान लो कि रेड कलर का है, वो करता क्या है, इंसेक्ट को अपने पास बुलाता है। क्या करता है, इंसेक्ट को अपने पास बुलाने में ये काम करता है, ठीक है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आ रही क्या? कोरोला किसे बोलते हैं? पेटल का पूरे सर्कल पे अगर पेटल पूरा चारों साइड लगा हुआ है, इसे कोरोला बोलते हैं। अरे कोई तकलीफ हो रही है क्या मेरे भाई? माँ बोलना मेरे भाई बाप, कोई तकलीफ है क्या? यहाँ तक नहीं तकलीफ है ना? अरे बोल, नहीं है ना? सुन क्या बता रहा मैं। ये होता क्या है, ये तेरा ऐसे मैंने अभी बताया था, इस डिवाइडिंग सेल के ऊपर तुम्हारा क्या था, पेटल लगा हुआ था, ठीक है, लगा हुआ था ना। तो वो पेटल लगा हुआ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक और डिवाइडिंग सेल है, यहाँ पे तुम्हारा सॉरी सेपल लगा हुआ था, यहाँ पे पेटल लगा हुआ है तुम्हारे इस पे, ठीक है। यहाँ तुम्हारे क्या लगा, पेटल लगा है। पेटल के पूरे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? अरे यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? बोल, नहीं तकलीफ है ना? आगे बताता हूँ। इसको, इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम कैपिटल सी से डिनोटेट करते हैं। किससे? कैपिटल सी से इसको हम डिनोटेट करते हैं, कोरोला को। कोई तकलीफ है? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आगे आ, पोलीपेटलस किसे बोलते हैं? पोलीगैमो मतलब वही सेम है। पोली मतलब जो आजादी से है, मतलब जो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, उसको हम पोलीपेटलस बोल रहे हैं। जो पेटल एक दूसरे के साथ क्या बोल रहे हैं, इधर आ सुन, एक दूसरे के साथ ऐसा फ्यूज नहीं है, उसको हम पोलीपेटलस बोल रहे हैं। और गैमोपेटलस किसे बोलेंगे? जो एक दूसरे के साथ पेटल फ्यूज है। अरे बात समझ में आवा था कि ना होता? भाई बोल हाँ या ना, मैसेज कमेंट तो कर दादा। क्या बोल रहा मैं? पोलीपेटलस क्या होता है, जो पेटल लगे हुए हैं वो फ्री हो, एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के बीच में चिपके हुए ना हो, चिपको देवता बन के एक दूसरे के बीच में चिपके हुए ना हो, ठीक है। गैमोपेटलस क्या होता है? जो एक दूसरे के बीच में चिपकू देवता बन के जो ऐसे चिपके हुए रहते हैं। कैसे? ऐसे चिपके हुए रहते हैं। अरे बोल, बात समझ में आवा था कि ना आवा था? आवा था ना, ठीक है। मैं क्या बता रहा, एक बार और सुन। पेटल तेरा ग्रीन के अलावा कोई कलरफुल स्ट्रक्चर में होता है, मैं रेड मान रहा हूँ। क्यों कलरफुल स्ट्रक्चर में होता है? क्योंकि इंसेक्ट को उसको अट्रैक्ट करवाना पड़ता है, अपने पास बुलाना रहा है। इंसेक्ट को अपने पास बुलाता है, निमंत्रण देता है, ठीक है। तुम तो बिना निमंत्रण के भी पहुंच जाते हो कहीं भी खाने, वो बेचारा उसको बुलाओगे तभी आता है, ठीक है। जब कलरफुल उसका पेटल करोगे तभी वो आता है, ठीक है। आगे देख, एक पूरे सर्कल को पेटल कोरोला बोलते हैं। बात समझ में आया? इसका सिंबल हम लोग सी से डिनोटेट, कैपिटल सी से इसको हम डिनोटेट करते हैं, ठीक है। पोलीपेटलस मतलब पेटल जो है फ्रीली है, फ्री पेटल है। C5 मैंने लिखा है, मतलब 5 पेटल होंगे, फ्री होंगे, ठीक है। वही ब्रैकेट में कर दूंगा तो 5 होंगे, बट वो तुम्हारे ऐसे फ्यूज होंगे। कोई तकलीफ हो रही है, फ्यूज पेटल को गैमोपेटलस बोलेंगे, फ्री पेटल को पोलीपेटलस बोलेंगे। इतना तकलीफ वाली कोई बात है नहीं है ना? मैं इसका भी जो भी मैंने पीछे वाले में डायग्राम बनाया था पेटल सेपल के बारे में, वैसे पेटल में मैं कोई डायग्राम बनाता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, देख भाई, अब डायग्राम के बारे में बात करते हैं। मैंने जो तुम्हारा ये 5 पेटल बनाया है, 1 2 3 4 5, क्या ये फ्यूज है? नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5 हो जाएगा। कोई तकलीफ है क्या? अरे बोल, तकलीफ है कोई? नहीं है ना? आगे आते हैं। यहाँ पे कितना फ्लोर, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 है, तो ये 5 तुम्हारा जो है फ्यूज है। क्या है? गैमोपेटलस है। क्या है? गैमोपेटलस है, मतलब ये फ्यूज है। फ्यूज होंगे तो क्या लिखेंगे हम इसका फॉर्मूला, C5 को ब्रैकेट में कर देंगे। कोई तकलीफ है क्या? बोल, कोई तकलीफ है? नहीं है ना? आगे आते हैं। अगर यहाँ पे एक देख, ये अपना अलग सर्कल में हो गया और ये तेरा एक अलग सर्कल में हो गया, समझ में आ रहा है क्या? ये देख, 2 सर्कल के अंदर बनाया गया, एक तेरा ये सर्कल हो गया और एक तेरा ये सर्कल हो गया। तो 2 सर्कल में कितना है, एक सर्कल में 2 है और एक सर्कल में 2 है। तुम क्या लिख देंगे इसका, C2 + 2, ठीक है। एक तो मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये घर से इसका फॉर्मूला मुझे करके कमेंट करना। नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा ये क्या होता है। क्या बता दूं? अभी बता दूं? बता। देखिए बोल रहा है बता दो अभी। चल ठीक है, सुन क्या बता रहा हूँ। ये देख, इसके अंदर कितना सर्कल में हो रहा है, 3 सर्कल में हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। एक तेरा ये हो गया सबसे बाहर वाला एक सर्कल, फिर तेरा एक हो गया ये सर्कल, ठीक है, फिर तेरा एक हो गया ये सर्कल। कोई तकलीफ हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये शायद तेरा लिलियसी में आता है। मैं बताऊंगा कौन कौन सा फैमिली के अंदर कौन कौन सा कैसा फॉर्मूला आता है, कैसे लिखते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अगला क्लास थोड़ा सा लेंदी करने की ट्राई करूंगा भाई, देख थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बट डेली क्लास डालना है तो कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, मतलब सिलेबस थोड़ा थोड़ा ही करके कंप्लीट हो जाती है भाई। बूंद बूंद से सागर बनते हैं, ठीक है। अब सागर के पापा वाले मैसेज मत कर देना, ठीक है। सुन क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ तेरा हो जाएगा C, ठीक है।
एक है तो तुम्हारा 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है, फ्रीली, और 1 2, तो ये तुम्हारा जो है फ्यूज हो चुका है, तुम्हारा 2 के आगे ब्रैकेट लग जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? अरे बोल हाँ या ना, दिक्कत हो रही है क्या? अरे हाँ ना बोल, नहीं होनी चाहिए, क्या बोल रहा मैं, एक बार और सुन। ये तेरा एक सर्कल के अंदर है पहला, तेरा दूसरा एक और दूसरे सर्कल में, ये तेरा तीसरा एक और सर्कल में, तेरा पहला वाला किसी से फ्यूज है क्या? नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड सर्कल में कितना है, 1 2 2, थर्ड सर्कल में कितना है, 2, तो 2 है तुम्हारा फ्यूज है, ठीक है, 2 का आगे ब्रैकेट लगा दो, जो फ्यूज होगा वहाँ ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। कोई तकलीफ हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना, होनी भी नहीं चाहिए भाई। देख, सॉरी बोल रहा हूँ, थोड़ी छोटी क्लास जा रही है, बट नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट क्लास से अच्छी लेंथी क्लास करूँगा, बहुत तगड़ी क्लास होगी, ठीक है। मतलब वीक ज़्यादा नहीं रहो, हो गया, ठीक है। पढ़ाई करते रहा, और आज जो भी नोट्स में टेलीग्राम, पता नहीं क्या मेरा चक्कर है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, इतना मुझे टेलीग्राम वोलीग्राम के बारे में पता नहीं है, ठीक है। मैं सारा नोट्स उठा के अभी जस्ट अभी वीडियो एंड करूँगा, मैं सारा नोट्स उठा के इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पोस्ट करूँ, तुम नोट्स पढ़ो, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी ट्राई करता हूँ मेरा टेलीग्राम सही हो जाए, नहीं हो पा रहा है भाई मेरे से, कोई किसी को बहुत जानकारी है टेलीग्राम के बारे में, मुझे मैसेज करे, थोड़ा सही कर दे, मेरा ग्रुप ग्रुप बना दे यार, ठीक है। वैसे देखते हैं क्या होता है, ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट, तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, कोई भी डाउट हो मैसेज करते रहो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।